पहले बेटा छोटा था तो मजबूरी में माँ बाप की सुननी पड़ती थी। लेकिन अब वो बड़ा हो गया था, खुद कमाने भी लग गया था और इसलिए बात बात पर माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो अपने पति से उस बेटे के लिए ही लड़ती थी। लेकिन अब बेटा अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता था, इंडिपेंडेंट था, अच्छी नौकरी मिल गई थी। तो अब उसे माँ बाप की बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर माता पिता उसे कुछ बोलते भी तो वो इग्नोर कर देता था और यही बोलता था कि अब मैं खुद कमाता हूँ, आपसे तो कुछ नहीं मांगता ना। तो क्या मैं अपने पैसे से ऐश भी नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी सकता? अगर मैं अब अपनी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा तो फिर आपकी उम्र में जीऊँगा, जब मुँह में ना दाँत होंगे, ना पैरों में चलने की हिम्मत। प्लीज़ आप लोग मेरे मामले में मत बोला कीजिए। मुझे जो करना है मैं खुद देख लूँगा। बहू अमृता भरे पूरे परिवार से थी। उसने आते ही गृहस्थी बहुत अच्छे से सँभाल ली थी। बेटा अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, इसलिए उसके फ्रेंड्स भी काफ़ी मॉडर्न थे। वो अमृता बहू को हमेशा बोलता था कि तुम भी वेस्टर्न कपड़े पहना करो, थोड़ी मॉडर्न बनो। ये क्या सलवार सूट पहने रहती हो? आजकल तो हर कोई शॉर्ट ड्रेसेस पहनता है। लेकिन बहू हमेशा मना कर देती थी। वो कहता था कि कमाल करती हो तुम भी, कितनी अजीब हो, आजकल हर कोई ऐसा ही करता है, मैं कुछ अलग तो नहीं कर रहा। तुम भी कितने पुराने विचारों की हो, तुम भी अपनी लाइफ थोड़ा एंजॉय कर लो। तुम्हें तो पता ही नहीं कि लाइफ एंजॉय करना क्या होता है। तो बहू बोलती कि मुझे जानना भी नहीं है कि लाइफ एंजॉय कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमारा परिवार हमारे साथ है और हम अपने परिवार में खुश हैं तो यही हमारा एंजॉयमेंट है। फिर एक दिन अचानक पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो आईसीयू में एडमिट थे। उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने तो बिल का पर्चा पकड़ा दिया। 2 लाख का बिल पहले ही भर चुके थे और अब 4 लाख रुपए भरना भारी पड़ रहा था। बेटा बाहर बैठकर सोच रहा था कि पैसों का इंतज़ाम कैसे करूं। उसने अपने हर दोस्त को फ़ोन लगाया, लेकिन सबने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मदद करने से मना कर दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। आंखों में आंसू थे और मन में उदासी। तभी अमृता खाने का टिफिन लेकर आई और बोली कि कुछ खा लो, तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो तुम भी बीमार हो जाओगे। ऐसे में सब कुछ कैसे संभालोगे? ऐसे उदास होने से तो कुछ भी नहीं होगा। और फिर तुम्हें पैसों का भी तो इंतज़ाम करना है। ऐसे करो, अब खाना खाकर पैसों का इंतज़ाम करने के लिए चले जाओ। मैं यहाँ रुकती हूँ पापा के पास। पति के पास कोई जवाब नहीं था, बस आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा कीजिए, अपने दोस्तों को फ़ोन लगाइए, जिनके साथ आप पार्टी करते हैं। देखिए तो सही कि कौन कितनी मदद करता है। पति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ अपनी नज़रें झुकाए बैठा था। इतने में ही अमृता बोली कि सबने मना कर दिया ना मदद करने से, ज़रूर कोई ना कोई बहाना बना दिया होगा। पति बोला, हाँ अमृता, आज मैं एक बात समझ चुका हूँ कि इस तरह की दोस्ती तब तक ही है जब तक जेब में पैसे हैं। मैं इन लोगों के साथ पार्टी करने में लाखों खर्च कर देता था, लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तो कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। माँ पापा ठीक ही कहते थे, लेकिन मैंने उनकी बात कभी नहीं सुनी। अमृता बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे कितने पैसे जमा करने हैं हॉस्पिटल में? पति बोला, 4 लाख रुपए। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अभी तो सैलरी मिलने में भी बहुत टाइम है, तो मैं पैसों का इंतज़ाम कैसे करूँगा? अमृता बोली, आप चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जो पैसे मुझे देते थे नई नई ड्रेसेस खरीदने के लिए, पार्टीज करने के लिए, वो सारे पैसे मैंने संभाल कर रखे हैं। मेरे पास 3 लाख हैं और 1 लाख मैंने अपने भाई से मंगवाए हैं। माँ ने मुझे फ़ोन पर बता दिया था कि 4 लाख हॉस्पिटल में जमा करने हैं। अमृता ने खाने वाला टिफिन पति के हाथ में पकड़ाया और बोला कि इस टिफिन के एक डब्बे में ही खाना है, बाकी के डिब्बों में पैसे हैं। ये सुनते ही पति को समझ नहीं आ रहा था कि वो अमृता का शुक्रिया अदा कैसे करे, क्योंकि उसने तो हमेशा पैसे उजाड़े ही थे। अमृता ही थी जिसने मुश्किल समय में अपनी समझदारी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। पति बोला,
मुझे माफ़ कर दो। पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी, मैंने हमेशा तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहा। 2 पैसे आते ही मैं हवा में उड़ने लगा था, लेकिन तुमने अपने संस्कार कभी नहीं छोड़े। ये सुनकर सामने बैठी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली कि उसे आज अपने से ज़्यादा पराई माँ के संस्कारों पर गर्व हो रहा है और ऐसी बहू देने के लिए हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी।